हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बड़े कोष्टक में लिखा है आई कैप जे कैप के कैप प्लस के कैप जे कैप आई कैप प्लस जे कैप के कैप आई कैप का मान है। विकल्प दिए गए हैं 1, 3, -3, -1 और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। यहाँ से लिखेंगे हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने के तरीके पर और उससे संबंधित सूत्रों पर विचार करते हैं। यहाँ पर हम दो सूत्रों को लिखेंगे या समझेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि यदि आई कैप डॉट आई कैप होता है या फिर जे कैप डॉट जे कैप हो या फिर के कैप डॉट के कैप हो, ये सभी किसके बराबर होते हैं? एक के बराबर होते हैं। उसके बाद यदि आई कैप क्रॉस जे कैप हो तो आई क्रॉस जे ये बराबर होता है के। उसके बाद जे कैप क्रॉस के कैप ये बराबर होता है आई कैप के। उसके बाद यदि हम देखो आई क्रॉस जे हो गया, जे क्रॉस के हो गया, यदि के कैप क्रॉस आई कैप लेते हैं तो ये बराबर होता है जे कैप के। अन्यथा यदि आई क्रॉस आई हो तो जीरो हो जाएगा, जे क्रॉस जे हो तो जीरो हो जाएगा, के क्रॉस के हो तो जीरो हो जाएगा। उसके बाद हम तीन सदिशों के अदिश त्रिक गुणन की बात करेंगे। यदि हमें सदिश ए, सदिश बी और सदिश सी इस प्रकार से लिखा जाता है तो ये बराबर होता है ए सदिश, उसके बाद हम डॉट लगा देते हैं, उसके बाद लगाएंगे हम यहाँ पर डॉट और फिर लिखेंगे बी सदिश क्रॉस सी सदिश के। यदि ये चक्री क्रम में है तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो। देखिए अगर ए बी सी है तो आप इसे लिख सकते हो बी सदिश, उसके बाद सी सदिश और उसके बाद ए सदिश। या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी लिख देता हूँ मैं। यदि आप सी से प्रारंभ करते हो तो सी सदिश, ए सदिश और फिर आ जाएगा बी सदिश। और यदि इसका चक्री क्रम आप के विपरीत चलते हो तो फिर इसका चिन्ह बदल जाएगा बच्चों। ठीक है, बस ये बातें आप याद रखें। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर जिसका मान हमें ज्ञात करना है। हमें मान ज्ञात करना है, यहाँ से लिख देता हूँ मैं। ये है आई कैप, उसके बाद है जे कैप और प्लस उसके बाद है के कैप, प्लस नहीं है, उसके बाद है प्लस का चिन्ह। फिर बड़े कोष्टक में लिखा गया है, यहाँ पर है के कैप, उसके बाद है जे कैप और उसके बाद लिखा गया है आई कैप। फिर से प्लस का चिन्ह है, फिर लिख लेते हैं। यहाँ पर है जे कैप, उसके बाद है के कैप और फिर है आई कैप। ये लिख लिया हमने। अब देखिए ये आई जे के, आप यहाँ पर चक्री क्रम को समझ सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास घड़ी की विपरीत दिशा में बना रहे हैं हम इसको। ये आई कैप है, यहाँ पर मान लीजिए जे कैप है और यहाँ पर मान लीजिए के कैप है। तो देखिए ये आई जे के वाला क्रम है, आई जे और के, तो इसे तो मैंने वैसे के वैसे लिख दिया। यहाँ पर लिख दिया मैंने आई कैप, उसके बाद जे कैप और ये हो गया के कैप। उसके बाद ये देखिए के जे आई है बच्चों, के जे आई ये विपरीत क्रम है। ये आई जे के नहीं है, ये के जे आई है। इसका मतलब यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा और मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ आई कैप जे कैप और के कैप। इसे देखिए ये जे के आई है, जे के आई अर्थात ये चक्री क्रम ही है, घड़ी के विपरीत दिशा में है देखो, तो हम इसे लिख सकते हैं प्लस का। ये हो जाएगा आई कैप, उसके बाद जे कैप और इसे लिख दूंगा मैं के कैप। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो कट जाएगा, एक माइनस का है और एक प्लस का है। और इसे हम हल कर लेते हैं। ये होगा आई कैप डॉट, यहाँ पर होगा जे कैप और क्रॉस हो जाएगा के कैप। अब जे क्रॉस के किसके बराबर होगा? देखो जैसा आपको बताया जे क्रॉस के तो आई के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको आई कैप और डॉट ये भी किसके बराबर हो जाएगा? आई कैप के। और आई डॉट आई कितना है? आई डॉट आई का मान होता है 1, तो ये आ गया 1। अब हम चलते हैं विकल्प की तरफ, तो विकल्प ए में लिखा है 1, अर्थात विकल्प ए जो है ये हमारा सही विकल्प होगा और बाकी विकल्प हमारे गलत होंगे। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।